बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बेहद गरीब आदमी रहता था। उसके 3 बेटे थे। गरीबी इतनी ज्यादा थी कि उनके पास खाने के लिए रोटी का छोटा सा टुकड़ा भी नहीं था। हालात देखकर तीनों भाइयों ने तय किया कि वे राजा के पास जाकर अपनी दुर्दशा बताएंगे। रास्ते में चलते चलते वे एक बुजुर्ग चरवाहे से मिले। वह पहाड़ी पर भेड़ें चराता था। सबसे बड़े बेटे ने कहा, काश ये सारी भेड़ें मेरी होती तो मैं हर गरीब इंसान को एक एक भेड़ दे देता। बुजुर्ग चरवाहे ने मुस्कुराकर कहा, तो ठीक है बेटे, अब से ये सारी भेड़ें तुम्हारी हुई और तुम ही यहाँ के चरवाहे बनोगे। बड़ा बेटा वहीं रुक गया। बाकी 2 भाई आगे बढ़े और चरवाहा भी उनके साथ चल पड़ा। थोड़ी दूर जाकर वे एक बबूलों के खेत में पहुंचे। दूसरे बेटे ने कहा, अगर यहाँ अंगूर की बेलें होती और वो मेरी होती तो मैं हर गरीब को मीठे अंगूर देता। बुजुर्ग ने तुरंत कहा, तो ये खेत अब तुम्हारा हुआ और बबूल की जगह ये अंगूर का बाग बन जाएगा। दूसरा बेटा बाग संभालने के लिए वहीं रह गया। अब सबसे छोटा बेटा ही बचा जो चरवाहे के साथ आगे बढ़ा। वे एक चौड़ी नदी के किनारे पहुंचे। छोटे बेटे ने कहा, काश मैं यहाँ नाविक होता तो हर इंसान को नदी के उस पार मुफ्त पहुंचाता, एक भी पैसा नहीं मांगता। बुजुर्ग ने हामी भरी और फिर अपने घर की ओर निकल पड़ा। कुछ वर्ष बाद वो वापस बड़े बेटे के पास पहुंचा। उसने कहा, बेटा तेरे पास तो बहुत सी भेड़ें हैं, क्या तू मुझे एक भेड़ देगा? बड़ा बेटा बोला, अगर मैं हर आने जाने वाले को एक एक भेड़ दे दूं तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। इतना सुनते ही बुजुर्ग ने हाथ हिलाया और पूरी पहाड़ी पत्थर में बदल गई। फिर वो दूसरे बेटे के पास गया। उसने कहा, वाह तेरे पास तो बहुत अच्छा अंगूर का बाग है, मुझे थोड़े अंगूर दे दो। दूसरा बेटा बोला, मैं तुझे एक भी अंगूर नहीं दूंगा, सूखा हुआ गुच्छा भी नहीं। तभी पूरा बाग वापस कांटेदार बबूलों के खेत में बदल गया। अब बुजुर्ग नदी किनारे पहुंचा जहां सबसे छोटा बेटा था। उसने पुकारा, नाविक मुझे इस पार से उस पार ले चलो। छोटे बेटे ने तुरंत उसे नाव में बैठाया और बिना एक पैसा मांगे नदी पार करा दिया। इसी बीच नाविक की पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया। बुजुर्ग को उस बच्चे का गॉडफादर बनाया गया। बच्चा जिसका नाम सेबेस्टियन रखा गया कुछ साल में ही 20 साल का नौजवान लगने लगा। बुजुर्ग ने उसे एक जादुई तलवार दी और कहा, जब भी दुश्मन सामने आए बस कहना, तलवार तलवार तेज और सच्ची, एक ही वार में दुश्मन का सिर काट दे और ये तलवार हर शत्रु का सिर गिरा देगी। सेबेस्टियन ने तलवार ली और बुजुर्ग का धन्यवाद किया। बुजुर्ग ने कहा, अब पास के राज्य में जाओ, राजा को चरवाहों की जरूरत है, पर याद रखना ज्यादा मजदूरी मत मांगना, सिर्फ 12 सोने के सिक्के, एक घोड़ा और काठी लेना, बस बांसुरी बजाना और भेड़ें जंगल में चराना, डरना मत। सेबेस्टियन राजा के पास पहुंचा और पूछा, महाराज क्या आपको एक चरवाहे की जरूरत है? राजा ने कहा, हाँ बिल्कुल, लेकिन ध्यान रहे पुल के उस पार मत जाना, वहां मौत है। सेबेस्टियन ने झुंड को जंगल में चराया और बांसुरी बजाने लगा। तभी नदी से पानी उफनने लगा और 7 सिर वाला अजगर बाहर निकला। उसने दहाड़ते हुए कहा, क्या तुम भी पिछले चरवाहों की तरह मौत ढूंढने आए हो? सेबेस्टियन ने तलवार उठाकर कहा, तलवार तलवार तेज और सच्ची, एक ही वार में दुश्मन का सिर काट दे। एक ही वार में अजगर के 7 सिर जमीन पर गिर पड़े। अगले दिन 9 सिर वाला अजगर आया, लेकिन उसका भी वही हाल हुआ। तीसरे दिन 12 सिर वाला अजगर निकला। जब उसके 11 सिर कट गए तो वो सेबेस्टियन से बोला, मुझे आखिरी सिर रहने दो, मैं तुम्हारा सेवक बन जाऊंगा। सेबेस्टियन ने उसकी बात मान ली। अजगर उसे अपनी गुफा में ले गया जो राजा के राज्य से भी बड़ी थी। वहां सेबेस्टियन ने देखा कि अजगरों ने सभी चरवाहों और भेड़ों को कैद कर रखा था। वो बोला, अब चल मेरे साथ राजा के पास, और तलवार के एक वार से उसने अजगर का आखिरी सिर भी काट दिया। राजा को जब सच्चाई पता चली तो उसने अपनी बेटी का विवाह सेबेस्टियन से कर दिया और आधा राज्य भी दे दिया। सेबेस्टियन ने मुस्कुराकर कहा, मैं आपकी बेटी को स्वीकार करता हूं, पर आपका राज्य अपने पास ही रखिए, क्योंकि मेरे पास उससे भी बड़ा साम्राज्य है। और फिर उसी दिन उनकी शादी हुई। वे सब खुशी खुशी रहने लगे।